अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी दरसी किताब माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1 का सबक नंबर 17 मेरी तरबियत पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें से आपको देखकर क्या नज़र आ रहा है, देखने पे आपको क्या नज़र आ रहा है? इन तस्वीर में हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर जो है माँ बच्चे को किस तरह से खाना खाना है वो बता रही है। देखेंगे यहाँ अब्बा जो है वो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो दादी बैठी है और उस तरह से बच्चे आसपास में बैठकर कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पर माँ खाना बना रही है और बेटी जो है माँ की मदद कर रही है। उसी तरह से यहाँ पर एक मवेशी है जिसको जो है बाप और बेटे दोनों जो है नहला रहे हैं। इन तस्वीर से हमें ये कुछ नज़र आ रहा है और उसके बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये तमाम चीज़ों में जो है हम क्या देख रहे हैं। हमारे जो सरपरस्त है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे वालिदैन हमें जो है कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। छोटे से बड़े होते हुए हमने ऐसी कई छोटी मोटी बातें जो है हमने हमारे वालिदैन से सीखी है। बहुत सारी जो है अच्छी आदतें जो हमें परवान चढ़ी है वो हमारे वालिदैन की वजह से। उसी तरह से हमारी एक अपनी अपनी पसंद है। हम अपनी पसंद को जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख़यालात भी जो है वो पुख्ता होते जाते हैं। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, तरबियत का पाना कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम जब हमारे पास अगर हमारे बचपन की कुछ तस्वीर होंगी तो हमने देखे होंगे कि हम बचपन में कैसे थे, फिर किस तरह से हमारे अंदर जो है तरक्की, हमारे जिस्म में तरक्की होती गई, ग्रोथ होती गई और फिर हमारे अंदर पुख्तगी आई। जैसे कि आप ये बच्चे की तस्वीर देखेंगे, बच्चा किस तरह से नज़र आ रहा है आपको, ये रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम भी जो है जब छोटे थे तो क्या करते थे, पहले हमने कौन सा अमल हमारा शुरू हुआ था, रेंगने का अमल शुरू हुआ। और इस तरह से जो है ये मराहिल देखो, यहाँ पर बच्चा रेंगता है गिरते पड़ते, फिर बैठना शुरू करता है, पलटता है, बैठता है और फिर चलना शुरू करता है। इसी तरह से जो है बच्चा बोलता है। और ये तमाम जो है इसके क्या है स्टेजेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, बच्चा जो है इन तमाम मराहिल से गुज़र कर जो है चलता है, बोलना शुरू करता है। इन तमाम मराहिल में हमारी मदद कौन करता है, हमारे वालिदैन करते हैं। जिस तरह से बच्चा यहाँ पर देखेंगे बच्चा दांत साफ़ कर रहा है, तो उसी तरह से आप भी जब छोटे होंगे तो आपको दांत साफ़ करना किसने सिखाया, हमारे बड़ों ने, हमारे वालिदैन ने। तो ये तरबियत का अमल जो है बचपन से शुरू हो जाता है। उसके बाद किस तरह से हम नहाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम, यानी खाना जब हम खाते हैं तो किस तरह हमको खाना खाना चाहिए, हमें बग़ैर गिराए जो है खाने को खाना चाहिए। बड़ों के साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, तमाम छोटी छोटी जो है बातें हमें कौन सिखाता है, हमारे वालिदैन सिखाते हैं, हमारी तरबियत करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बच्चे जो है अपना बैग तैयार कर रहे हैं, स्कूल बैग। तो उसी तरह से आप भी जब स्कूल में आते हैं तो अब आप इतने बड़े हो गए कि अपना बैग जो है खुद तैयार करते हैं, टाइम टेबल देखते हैं। टाइम टेबल में कौन कौन से आपके पीरियड होते हैं दिन के हिसाब से, तो आप वो बैग में डालते हैं। तो ये हमें जो है हम खुद से तो नहीं सीखे, हमारे बड़ों ने, हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है। ये हमारी तरबियत है। हम साइकिल चलाना सीखे हैं तो ये कौन सिखाया हमें, हमारे बड़ों ने सिखाया। हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। कब बच्चों को जो है जानवरों को चारा देना है, या अगर बाज़ार से हमें जो है सौदा सुल्फ लेना है। देखिए यहाँ पर ये तरकारी, सब्ज़ी तरकारियाँ ख़रीद रहे हैं तो ये अपने वालिदैन के साथ है। तो ये सीख कर, देख कर जो है हमने सीखा। इसी तरह से अगर अजनबी लोग हैं तो उनके तरह से किस तरह से बात करनी चाहिए, इन तमाम बातों की अगर हम चाहे तो एक फ़हरिस्त तैयार हो जाती है।
हमने बहुत सारी बातें हमारे वालिदैन से, हमारे बड़ों से, हमारे रिश्तेदारों से सीखी है। ये हमारे वालिदैन ही हैं जो हमें तरबियत देते हैं। हम उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, बोलने और बर्ताव करने का तरीका सीखते हैं। अगर हम कहीं पर गलत हो जाते हैं तो हमारे वालिदैन ही हमें सुधारते हैं। इस तरह से जो है हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। ये तो हमने इंसानों के बारे में देखा। उसी तरह से क्या आप जानते हैं शेर का बच्चा जो है शिकार कैसे करना सीखता है? देखो ये शेर है, यहाँ देखो वो अपने बच्चों के साथ है। तो शेर जो है शिकार करना, उसका बच्चा जो है किस तरह से सीखता है? शिकार करके अपना पेट कैसे भरना ये शेर के बच्चे को पैदाइश से मालूम नहीं होता है, बल्कि जो है शिकार करना इसे इसकी माँ और ग्रोह के दूसरे शेर सिखाते हैं। पैदाइश के 2 हफ्तों में, ये देखो ये बच्चे हैं शेर के, 2 हफ्तों के बाद तक जो है बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पाते, इसलिए इनकी माँ उन्हें सबसे छुपा कर रखती है। ये बच्चे जब 8 हफ्ते के हो जाते हैं तो माँ ग्रोह के दूसरे शेरों से उनकी पहचान कराती है। इस तरह से जो है वो ग्रोह के दूसरे शेरों से जो है जान पहचान करते हैं और दूसरे शेर भी उनकी देखभाल करने लगते हैं। इनकी उम्र जो है 3 माह होने के तक जो है सब ही इनका लाड़ प्यार करते हैं और उसके बाद इनकी शिकार करने की तरबियत शुरू होती है। शिकार करने में माहिर होने के लिए 2-3 साल का अरसा लग जाता है। उसके बाद जब हम देखेंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले अफराद की कोशिश होती है कि वो हमें अच्छी आदतें जो है बताए। जैसे देखें यहाँ पर ये पूरा ख़ानदान नज़र आ रहा है, इसमें जो है हमारे दादा दादी है। इसी तरह से ख़ानदान में और भी अफराद होते हैं, चाचा, मामू, खाला, फूफी, ये जो करीबी रिश्ते होते हैं ये हमारे अपने होते हैं और इनसे हमें अपनाइयत का एहसास होता है और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। देखो यहाँ पर ये ख़ानदान में आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे, चाचा, चाची, मामू, मामा। इस तरह से अपने काम हम खुद किस तरह करें ये करीबी रिश्तेदार ही हमें सिखाते हैं और उस तरह से हमारी हिम्मत अफजाई होती है। आगे बढ़ेंगे, क्या आप जानते हैं? ये देखेंगे हाली रघुनाथ बर्फ, ये जो है ये इस लड़की ने क्या काम किया था? इसने ज़िला थाना की जो है एक ताल्लुका शाहपुर में रहने वाली लड़की है, ये हाली रघुनाथ बर्फ जो है, इसने अपनी बहन को चीते के मुंह से बचाया था। और इसी तरह से जो है दूसरा और लड़का है एक समीप अनिल पंडित, इसने जो है क्या किया था? समीप ने गोठे में बंधी हुई एक जो भैंस थी इसको आग से बचाया था। इन कारनामों की वजह से जो है इन दोनों बच्चों को जनवरी 2013 में वज़ीर आज़म, ये हमारे वज़ीर आज़म जो है साबिका वज़ीर आज़म, इनके हाथों जो है बहादुरी का कौमी अवार्ड जो है दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या आप जानते हैं? बाबा आमटे, ये देखो ये बाबा आमटे है, इसकी तस्वीर और अच्छे से आपको नज़र आएंगी। ये बाबा आमटे ने जो है अपनी सारी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी और उन्होंने किन लोगों के लिए, जैसे जुज़ामी, नाबीना, माजूर अफराद जो है उनके पैरों पर खड़ा करने में उनकी ज़िंदगी का जो है मकसद यही था कि वो इनको अपने पैरों पर खड़ा करे। और इनका साथ जो है इसके लिए जो है उनकी बीवी जो है साधना ताई, उन्होंने जो है इनका भरपूर साथ दिया। इनके लड़के और बहुओं ने भी जो है इनके काम को आगे बढ़ाया है। देखो यहाँ पर ये दोनों है, बाबा आमटे और साधना ताई। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है पेरेंट्स की, जिसमें जो है जब हम पेरेंट्स की मीटिंग रखते हैं तो आपस में जो है पेरेंट्स जो है वालिदैन बात करते हैं। टीचर जब पेरेंट्स की मीटिंग रखते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्मों की जो है जानकारी वालिदैन को देते हैं, कुछ वालिदैन से जो है मालूमात मिलती है। तो इस तरह से जो है तबादले ख़याल से जो है दोनों
के तबादले ख्याल से बच्चों की में सुधार आता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो एक वालिदा है वो क्या कह रही है, पहले रेनू जो है वो क्या करती थी, उसल नहीं खाती थी, लेकिन जब से स्कूल जाने लगी है तब से हर चीज़ अच्छी तरह खा लेती है। यानी स्कूल में अगर उसको किसी ने समझाया, टीचर ने बताया, तो इस तरह से उसमें ये तब्दीली आई। दूसरी वालिदा क्या कह रही देखेंगे, रशीदा, शिल्पा और जूली, जब से दोस्ती हुई इनकी, तीनों रोज़ शाम में साइकिल चलाते हैं। इस तरह तीनों में अच्छी वर्जिश भी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, एक वालिद क्या कह रहे हैं, सलमान, परवेज़ और अनिल की जब से दोस्ती हुई है तब से परवेज़ बहुत दिलचस्पी से पढ़ाई करने लगा। ये परवेज़ के वालिद है और ये बता रहे हैं, यानी सलमान और परवेज़ और अनिल, इसमें से सलमान और अनिल अगर बच्चे होशियार है तो वो परवेज़ को भी जो है क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो परवेज़ का भी जो है अब दिल पढ़ाई में लग रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात होते हैं। हम जहाँ रहते हैं हमारे अतराफ़ में पड़ोसी भी होते हैं, और उन दोस्त और सहेलियों और उनका हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पड़ोसियों से हर रोज़ किसी न किसी बहाने हमारा जो है सामना होता है। देखो यहाँ पर, देखो मुख्तलिफ यहाँ पर पड़ोसी नज़र आ रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो उनसे हमारा किसी न किसी तरह से सामना होता ही रहता है, और एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत, खाने पीने के तरीके भी जो है हमें जो है करीब लाते हैं और मौका मिलता है एक दूसरे से। उसके अलावा हम जब त्यौहार मनाते हैं तो एक दूसरे को देखो इस तरह से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ हमने त्यौहार पे बनाई तो हम पड़ोस में भी देते हैं, और इस तरह से हमारी एक दूसरे की आदतों का पता चलता है और तहज़ीब के फ़र्क को भी हमें देखने का मौका मिलता है। अक्सर पुराने पड़ोसी हमें बचपन से देखे हुए होते हैं, उन्हें हमसे दिली ताल्लुक़ रहता है, और पड़ोसी वजह से हम में अच्छी आदतें परवान चढ़ती है। अच्छे पड़ोसी हमारी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। देखो, हम पड़ोसियों के साथ जो है लेन देन करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो इस तरह से पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात जो है अच्छे होते हैं और हमारी तरबियत में भी वो अहम किरदार अदा करते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो हीना क्या कह रही है। हीना है वो क्या कह रही है, हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी बहुत ज़ईफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी वो रोज़ खुशी खुशी आंगन साफ़ करती है और अपने सब काम खुद करती है। इन्हीं की वजह से मैं खुद इन्हिसारी का मतलब समझ पाई हूँ। यानी हीना को ये समझ में आए, इतनी ज़ईफ़ यानी कि बूढ़ी, इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी जो है वो खुद से काम करती है, यानी खुद पर ही वो मुनहसर होती है। तो इन्हें देखकर जो है हीना को भी तरगीब मिली और वो भी जो है अब खुद से काम करना शुरू कर रही है। आगे देखेंगे, दानिश क्या कह रहा है, पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज़ सुबह चहलकदमी करना पसंद है। मैं भी कभी कभी इनके साथ टेकरी पर जाता हूँ। यानी कि इतने ज़ईफ़ होने के बाद भी वो चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये देखकर जो है इसको भी तरगीब मिली है दानिश को, और वो भी उनके साथ चहलकदमी कर रहा है। तो ये हमारी सेहत के लिए जो है अच्छी बात है। नाज़मा क्या कहती है, मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कई दफ़ा मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती है। यानी यहाँ पर देखो, ये पड़ोस की जो उसकी बाजी है वो किताबें पढ़ती है, तो इसके अंदर भी एक अच्छी आदत परवान चढ़ी कि वो भी जो है किताबें पढ़ना शुरू कर रही है। तो अगर पड़ोसी अच्छे हो तो हमें जो है अच्छी आदतें किस तरह से परवान चढ़ती है, हमने देखा हीना में खुद इन्हिसारी की, और ये जो दानिश है उसमें जो है क्या वो रोज़ाना जो है वॉक ले रहा है, और इसी तरह से इसको पढ़ने की तरगीब मिली। आगे देखते हैं, अभी हम लास्ट पॉइंट हमारा, हमने क्या सीखा है। छोटे से बड़े होते हुए हम जो ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं, इससे हमारी तरबियत होती है। हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों का अहम किरदार होता है। हम अपने दोस्त, सहेली और पास पड़ोस से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
हमें तवज्जो से जो इखलाक व आदाब सिखाए जाते हैं, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपने अतराफ़ से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।